नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण के इस अध्याय में आप सबका स्वागत करती हूं मैं स्मिता। आज के अध्याय में देखेंगे सेंट जेवियर्स के इंटर कॉलेज के नए भवन की उद्घाटन और बिरहोर जनजाति के लिए पीने का पानी योजना। टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित लुपुंगुटू के सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज का नया भवन उद्घाटन हो चुका। इस पर एक विशेष रिपोर्ट। टाटा स्टील ने पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिला में शिक्षा का दीप जलाने का बीड़ा उठाया है। इसी का नतीजा है कि आज आदिवासी बहुल पश्चिम सिंहभूम जिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला बन गया है। इसका श्रेय टाटा स्टील को जाता है। टाटा स्टील कंपनी द्वारा बनाए गए पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित सेंट जेवियर्स उच्च विद्यालय लुपुंगुटू में 17 अप्रैल 2013 में +2 इंटर कॉलेज भवन का उद्घाटन हुआ। इसकी भव्यता और सुविधा संपन्न इंटर कॉलेज भवन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण में टाटा कंपनी ने 2 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च किए हैं। इंटर कॉलेज भवन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि टाटा स्टील के MD HM नेरूरकर ने स्वयं किया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने श्री नेरूरकर का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सस्टेनेबल सर्विसेज के मुख्य वीरेन आर भुट्टा और नवमुंडी आयरन ओर के अधिकारी उपस्थित रहे। कोई भी संस्था जब अच्छा काम करती है, हम लोग देखते हैं प्रोग्रेस अच्छा है और अगल बगल में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, अच्छा रिजल्ट है, तो उसको और इनकरेज करना हम लोग का काम है। इसीलिए हम लोग फादर तानराज ने जब हमको कहा और हमने देखा रिजल्ट, तो हमको लगता है कि यहाँ पर और ज़्यादा मदद करना चाहिए। ये क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में टाटा स्टील कंपनी का भी एक सपना है, उनका भी एक लक्ष्य है कि यहाँ के ट्राइबल लोगों के शैक्षणिक विकास के लिए इनको यहाँ पर एक अवसर प्रदान किया जाए। इन्हीं लक्ष्य को लेकर के उन्होंने यहाँ पर इंटर कॉलेज खोलने के लिए उन्होंने सहमति प्रकट की और ये अभी जो भवन बना है उन्हीं के सौजन्य से निर्माण हुआ है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस नए 3 तल्ला भवन के तैयार हो जाने से जिले के आदिवासी और हरिजन बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अब तक मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब उनके समस्या का समाधान हो गया है। बहुत सारा यहाँ के बच्चों को मैट्रिक पास करने के बाद बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था और यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण यहाँ के विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जो है दूसरे कॉलेजों में ये जो एडमिशन होना बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। इसीलिए ये यदि इंटर कॉलेज हमारा लुपुंगुटू में टाटा समूह के योगदान से, उसके हेल्प से यदि यहाँ हुआ है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ के बच्चों के और छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यहाँ इंटर कॉलेज भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें केमिस्ट्री लैब, बृहत लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब शामिल है। इस सुविधा का भरपूर उपयोग अब ग्रामीण क्षेत्र से आए बच्चे कर सकेंगे। भवन बहुत जरूरी है एक अच्छी शिक्षा के लिए और वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा होना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि एक अलग भवन हो जिसमें प्रत्येक संकाय के लिए कक्षा हो और जहां पर अलग अलग संकाय का भी लेबोरेटरी हो और प्रैक्टिकल विशेष करके साइंस के लिए और कंप्यूटर के लिए अलग ही प्रैक्टिकल रूम हो। साथ साथ हमें एक विशाल लाइब्रेरी की भी ज़रूरत थी जो अभी हमें इस नए भवन में मिल गए हैं। नए विशाल इंटर कॉलेज भवन की खुशी से फूले नहीं समा रहे बच्चों का उत्साह उद्घाटन के दिन देखते ही बन गया था। ये उत्साहित बच्चे अतिथियों के सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस
इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी देख टाटा स्टील कंपनी के अधिकारी भी काफी खुश थे और कंपनी के इस कार्य से अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बिरहोर जनजाति के लिए TSRDS द्वारा पीने की पानी सुविधा कर दिया गया है। इस पर एक रिपोर्ट। जितना जरूरी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी है। गंदा पानी सैकड़ों बीमारियों की जड़ होती है। पानी की इस महत्व को पहचानते हुए टाटा स्टील ने TSRDS के माध्यम से गांव-गांव में डीप बोरिंग कराकर घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का नेक काम किया है। TSRDS ने रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो के 34 गांव, जिसमें 2 गांव बिरोहर और टंगटोला भी शामिल है, वहां शुद्ध पेयजल पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इन गांव में सालों भर पानी की भारी समस्या बनी रही थी, लेकिन अब TSRDS द्वारा डीप बोरिंग करा दिए जाने के बाद पानी की समस्या समाप्त हो गई। डीप बोरिंग से बिरोहर में लगभग 60 और टंगटोला के 80 परिवारों को राहत पहुंची है। यहाँ लोगों को 3-4 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर पानी लाना पड़ता था। गांव के लोग तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर थे, जिससे हमेशा गांव के प्रत्येक घर में लोग बीमार रहते थे। डीप बोरिंग हो जाने से अब ग्रामीणों को 24 घंटे शुद्ध पानी मिल रहा है। तो यहाँ पर पानी का बहुत ही दिक्कत था, समस्या बहुत खराब था, एकदम नदी से जाके पानी लाना पड़ता था। अभी तो TSRDS बोर बैठा दिया टंकियों के साथ, अभी हम लोग का दिक्कत पानी के लिए नहीं हो रहा है। जब डीप बोरिंग नहीं था तो हम लोग का बीच बीच में डिपार्टमेंट के तरफ से टैंकर द्वारा पानी दिया जाता था, जो अभी वैसा स्थिति नहीं के बराबर रह गया है। इन 2 गांवों में TSRDS ने 4 लाख रुपए खर्च कर लगभग 800 फीट गहरा डीप बोरिंग कराया। साथ ही सबमर्सिबल पंप लगाकर 2-2 पानी की टंकी लगाई। पानी टंकी की सुविधा हो जाने से अब गांव वाले जब चाहे तब पानी की जरूरत को पूरा कर लेते हैं। बिरहोर जाति है जो लुप्त होती जा रही है, और जब हमको इस चीज़ का मालूम हुआ तो हम लोगों ने सबसे पहले उस विलेज को अपने साथ अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद हमने उस विलेज को पूरी तरीके से एनालिसिस किया कि आखिरकार क्या कारण है कि वो लोग इस तरीके की स्थिति के अंदर है। यहाँ पे पानी पूरा ड्राई था, जिससे वो बिरहोर और टांगटोला में वाटर लेवल बहुत ही ड्राई था, यहाँ पानी था ही नहीं। यहाँ पर हम पानी का सर्वे कराए थे, तो यहाँ पर सिर्फ बिरहोर में थोड़ा सा लेयर मिला हम लोग को, वहाँ से हम लोग डीबोर करके और यहाँ टांगटोला और बिरहोर में दोनों जगह पानी का सुविधा दिए हैं। केवल बिरोहर और टंगटोला गांव ही नहीं, बल्कि TSRDS ने कुंडी, चैनपुर आदि गांव में भी डीप बोरिंग कराकर गांव वालों को शुद्ध पानी मुहैया कराया है। पीने का पानी जैसे बुनियादी सुविधा मिल जाने से गांव वाले टाटा स्टील कंपनी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज आशा की किरण के इस अध्याय में इतना ही। आप अपना राय बांट सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sankalptv@gmail.com। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार शाम को 6:50 पर। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रस्तुत करता है टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।